नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कहते हैं भारत में जुगाड़ की कोई कमी नहीं, लेकिन जब जुगाड़ रिसर्च बन जाए और रिसर्च घोटाला तो मामला सीधे सुर्खियों में आ जाता है। आज कहानी है गोबर गोमूत्र और 3.5 करोड़ रुपए की, और जगह है मध्य प्रदेश का जबलपुर। जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय नाम सुनकर लगता है ये गंभीर विज्ञान और रिसर्च होगी, लेकिन जो सामने आया है वो रिसर्च कम और रसीद ज्यादा लगती है। साल था 2011, जब यूनिवर्सिटी ने सरकार से कहा कि गाय से मिलने वाले पंचतत्वों यानी गोबर गोमूत्र दूध वगैरह पर रिसर्च करनी है। मकसद था कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज ढूंढना। सरकार ने पूछा कितना पैसा चाहिए, यूनिवर्सिटी बोली 8 करोड़। सरकार ने कहा चलो 3.5 करोड़ से शुरू करो। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जांच शुरू हुई तो पता चला कि 3.5 करोड़ में से करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए सिर्फ गोबर गोमूत्र और बर्तन खरीदने में दिखा दिए गए। अब सवाल उठता है, क्या ये गोबर सोने का था? क्या गोमूत्र हवाई जहाज से आया था? क्योंकि जानकारों का कहना है इतना सामान 15 से 20 लाख रुपए में आराम से आ जाता, लेकिन रजिस्टर कहता है कि पूरा 1 करोड़ 90 लाख लगा है। अब जरा रुकिए, अभी मजा बाकी है। 2012 से 2018 के बीच रिसर्च के नाम पर 24 हवाई यात्राएं की गई, गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों में। अब आप सोचिए, गोबर और गोमूत्र का गोवा से क्या रिश्ता? क्या समुद्र किनारे रिसर्च ज्यादा असरदार होती है? इतना ही नहीं, 7.5 लाख की गाड़ी खरीदी गई और उतने ही पैसे पेट्रोल डीजल में फूक दिए गए। यानी रिसर्च लैब से ज्यादा ध्यान रोड ट्रिप पर रहा। प्रशासन भी बोला। जबलपुर के एसडीएम रघुवीर सिंह परवारी ने साफ कहा कि पहली नजर में यही लगता है कि रिसर्च के लिए मिला पैसा दूसरी कामों में खर्च हुआ है। उधर यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंप दिए गए और अब रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन जनता पूछ रही है, साहब रिपोर्ट से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने सालों की रिसर्च के बाद नतीजा क्या निकला? क्या पंचगव्य से कैंसर का इलाज मिला? कोई दवा बनी? कोई ठोस रिसर्च पेपर आया? जवाब है नहीं। आज तक कोई साफ नतीजा सामने नहीं आया। यानी गोबर और गोमूत्र के नाम पर कैंसर गया, कहा ये किसी को नहीं पता, लेकिन पैसे जरूर गोवा और बेंगलुरु घूम गए। फिलहाल यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ चल रही है और यह मामला अब मध्य प्रदेश के बड़े शैक्षणिक घोटालों में गिना जाने लगा है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि विज्ञान के नाम पर मजाक और भरोसे के साथ धोखे की है। क्योंकि अब रिसर्च पर्यटन बन गई और सवाल पूछने वाला कोई ना हो तो नुकसान सिर्फ सरकारी पैसे का नहीं, देश का भी होता है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ लापरवाही है या सुनियोजित लूट? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर। आप